Assalamu alaikum. Today I'm going to share a laddu will take away the pain in your joints. Winter special Gond Methi laddu which can help reduce pain and joint pain and headache, migraine. It's a help to reduce lots of problems. ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो कि आपको अर्ली एज से ही दिखना शुरू हो जाते हैं और लेट आफ्टर 40 तक आपकी ये प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाती हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो इस सारे लड्डू में मिलेंगे आपको, जिसमें कि हमने फोकस किया है इस लड्डू को बनाने में। सबसे ज़्यादा जो है वो न्यूट्रिशन जो है इसमें हमने ऐड किए हैं वो प्रोटीन है और मैग्नीशियम है और मेन जो है वो फाइबर सोर्स हैं जो कि आपके हार्मोन्स को सपोर्ट करते हैं और आपके जो इन ओवरऑल हेल्थ है उसको बेनिफिट्स पहुंचाते हैं। तो चलिए इस लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। इस लड्डू को हम 3 तरह से बनाएंगे और ये लड्डू सिर्फ जो है वो प्रेग्नेंट वोमेन जो है सिर्फ वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो इसको नहीं खा सकते क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। इसमें हम जितने भी इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे उसके अलावा आप आफ्टर 10 से लेकर के 40 और 60 तक के लोग हर कोई खा सकता है, इस लड्डू को एंजॉय कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन हो रही है लड्डू बनाने की। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके लड्डू बनाएंगे, जिसमें कि हम थोड़े से डेट्स से सोच रहे बनाएं और देखते हैं अगर गुड़ वाला बनाने का इजी लगा तो बनाएंगे, अदरवाइज़ ये सारे इंग्रेडिएंट अभी निकाल के रखे हैं, सिर्फ पैकेट निकाला है। इसमें हम ओट्स का भी इस्तेमाल करेंगे और क्रैनबेरी और सीड्स और घर का बना हुआ ये देसी घी जो कि अभी ठंड होने की वजह से काफ़ी जमा हुआ है, इसको निकाल रहे हैं। फिर बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हम ये पैन ले रहे हैं और इसमें हम ऐड करेंगे मूंगफली का भी और दाल मखाना, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो जल्दी जल्दी बनती नहीं हैं, कभी कभी बनती हैं, बनाते बनाते सोचते बहुत टाइम लगता है और फिर कहीं जाके बनती है। तो इसलिए जब बने तो अच्छे से बन जाए। इसमें हम एडिबल गम का भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे 4 कप हम ले रहे हैं दाल मखाना और ये है पीनट। इसको भी हमने 4 से 5 कप लिया और इस तरह से हम इन दोनों को माइक्रोवेव में कर लेंगे। पहले हम दाल मखाना करेंगे और बाद में इसको भी। इस पर लेकिन हमें थोड़ा सा घी डालना पड़ेगा। ऐसे तो हम नमकीन दाल मखाना बना के रखते हैं तो उसके लिए हम बटर का यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हमें बनाना है तो लड्डू, तो हम इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा घी ऊपर डाल देंगे ताकि ये अच्छा सा रोस्ट भी हो जाए और बिल्कुल ड्राई भी ना रहे। घी को थोड़ा सा अंदर दबा दिया ताकि ऊपर लीड में ही ना लग जाए। साथ पूरा नहीं करेंगे, पहले हम 1.5 मिनट डालते हैं, बाद में इसको फिर से फ्लिप करेंगे। खाने पे भी बिल्कुल परफेक्ट है, ये चिपक नहीं रहा दांतों में। पीनट को भी करते हैं। पीनट को भी इसी तरह करेंगे रोस्ट और बीच बीच में इसको भी हम टर्न करते जाएंगे। यहाँ पे अलसी के सीड हैं जो कि 400 ग्राम है। अपनी नज़र करते हैं, देखते हैं कितने होते हैं। 2 हुआ। ये मेजरिंग कप में 3rd 4th आ रहा है, तो हम ये पूरा लेंगे। पीनट को होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो इसको फिर से मिक्स करके आराम से हाथों से टच हो जा रही है, अभी इतना नहीं हुआ है। इसको दोबारा से रखते हैं। सबसे पहले हम लो फ्लेम पे फ्लेम को लो रखेंगे और तीसी की भुनाई कर लेंगे। यहाँ पे अलसी के बीज जो हैं इनको रोस्ट करने में, इनको भूनने में टाइम लगता है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में अगर हम पीनट को और जो दाल मखाना है ये सब भी अगर हम रोस्ट करते, इस तरह से फ्राई करते, ड्राई रोस्ट करते, तो उसमें बहुत टाइम लगना था। तो इसलिए हमने उन चीज़ों को माइक्रोवेव कर लिया है। बाकी अलसी की सीड को हम इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि इसका कोई और ऑप्शन नहीं है, इसको ऐसे ही करना है। हल्की हल्की चटकने की आवाज़ें आ रही हैं अभी इसमें से।
अगर ये अलसी अच्छी तरह से रोस्ट नहीं करेंगे ना, इसको अच्छी तरह भूजेंगे नहीं ना, तो बाद में ये दांतों में चिपकेगी, ना तो फिर खाने का मज़ा आएगा और ना तो इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो कभी भी चाहें तो इसका पाउडर भी बना के रख सकते हैं, चाहे स्पून में ऐड कर लें या फिर किसी ड्रेसिंग पे जिनके यूज़ में, जैसे सैलेड के ऊपर भी डाल के भी खाया जा सकता है, तो बहुत अच्छा लगता है और इसके हेल्थ बेनिफिट तो है ही बहुत सारे। पीनट का कलर थोड़ा सा कम अभी आया है, थोड़ा सा और इसको होने देते हैं। इधर देखें चिटक रही है। जब आप ऐसी कोई सूखी चीज़ें बनाते हो, लड्डू बनाते हैं, तो इसमें जैसे ये सीड्स है, अगर ये बहुत अच्छा से रोस्ट नहीं होगा ना, तो एक तो इसका अच्छा टेस्ट भी नहीं आएगा और इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो भी कम हो जाएगी। जब अच्छा से रोस्ट हुआ होगा तो इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो भी बढ़ जाएगी और खाने में टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। बस ये ऑलमोस्ट हो गया है, इसको हमें रोस्ट करते हुए आई थिंक 10 से 15 मिनट होते होंगे, धीरे स्लो फ्लेम पे। अब हमारी पीनट जो है वो अच्छा से हो गई है और यहाँ पे ये भी, इसको हुआ कि नहीं, अच्छा से रोस्ट हुआ कि नहीं टेस्टी, इसको चेक करने के लिए आप ये कर सकते हो, इसके 2-4 दाने आप जब मुंह में लेके खाओ और अगर आपके दांतों में चिपके ना, अच्छा से खाने पे आपको फ्लेवर मिले, तो समझ लें कि ये हो गई है। तो बस हम इसको चेक करते हैं। हमने पहले चेक किया है तो अभी कम लग रहा था, चिपक रहा था दांतों पे। 2-4 दाने लेके ये हो गया है। जब से ये गर्म होगा ना, ठंडा होते होते भी ये थोड़ा सा और होगा। अब हम इसको फ्लेम को ऑफ करते हैं, इसको निकालते हैं पैन में। अब इसके बाद हम ले रहे हैं सेसमी सीड। सेसमी सीड जो है वो ग्रेट सोर्स है प्रोटीन का और कैल्शियम का, और इसके इस्तेमाल से जो है हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज़ होता है और अल्टीमेटली हमारा जो फैट है वो लूज़ होता है। तो सेसमी सीड जो है वो हाई फाइबर होता है, इट्स रिच इन हेल्दी फैट एंड हैज़ नो ट्रांस फैट विच हेल्प प्रिवेंट वेट गेन। तो इसके इस्तेमाल से हमारा वेट जो है वो मेंटेन रहता है। ये हमारे बोन्स की हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट देता है। तो हमें इसे यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 कप हमने लिया था, जिसे कि हमने लो फ्लेम पे उसको भी रोस्ट कर लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट लिया जिसे कि हमने रोस्ट कर लिया। उसके बाद हम ले रहे हैं यहाँ पे ये 1 कप लिया है हमने पम्पकिन सीड और 1.5 कप हम ले रहे हैं ये सनफ्लावर सीड। ये सारी चीज़ें हम लाए थे पटेल ब्रदर्स से, वहाँ पे मिल जाती है। अभी तो सारी चीज़ें आपको हर स्टोर पे, सुपर स्टोर पे हर जगह मिल जाती है, वॉलमार्ट और एक जगह। चलें इनको भी हम लो फ्लेम पे ही रोस्ट करेंगे। दोनों सीड्स को एक साथ ही कर लेते हैं। इनका सीड्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आफ्टर 30 से 40 की एज में आते आते आपको ये इन सारी सीड्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये सारी सीड्स जो है ना वो हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस में लाती है और आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स देती हैं। तो इन सब चीज़ों को अपनी डाइट्स में ज़रूर ऐड करना चाहिए, चाहे आप स्मूदी में ले लें, चाहे योगर्ट के साथ में ले लें। हम तो वैसे समर टाइम में ओट्स के साथ में लेते थे, पर अभी वेदर चेंज हो रहा है तो इन सब चीज़ों को अगर लड्डू के फॉर्म में लेने लगेंगे ना तो बहुत ईजिली हो जाएगा, रोज़ का कंजम्पशन भी हो जाएगा अच्छा से। पम्पकिन सीड और ये सनफ्लावर सीड्स को हमें ज़्यादा नहीं रोस्ट करना, क्योंकि इन सब सीड्स का अपना भी एक ऑयल होता है। अगर हम इसे ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो वो ऑयल रिलीज़ होने लग जाएगा और इसका थोड़ा सा टेस्ट भी बदल जाएगा। तो बस इसको इतना करना है कि थोड़ा सा ये कलर चेंज हो जाए, बस 1 से 2 मिनट ही। और जब लगेगा कि हाँ ये इसका थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसको हम हाथ से भी छू के देखेंगे तो ये थोड़ी सी गर्म सा जैसे हो जाए, बस इतना करना है। चलिए इनको भी निकालते हैं पैन में। नट्स, तो हम यहाँ पे आलमंड भी जो है वो 2 कप लेंगे। तो चलिए इसको हम ऐड करते हैं। ये आलमंड्स, इसको करने के लिए हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा घी ऐड कर लेंगे। हमारा जो घी निकला था वो अब तक मेल्ट हो गया। थोड़ा सा ही घी लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस। में हम पहले, अगर हमारे पास वॉलनट होता तो हम ज़रूर ऐड करते, पर हमारे पास नहीं है। अगर आप लोग बना रहे हैं तो ज़रूर वॉलनट ऐड कर लें, क्योंकि उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा और हो जाते हैं। आलमंड से भी और वॉलनट से भी, सब चीज़ों से जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं ना वो ज़्यादा मिलेंगे, फ़ायदे ज़्यादा होंगे।
वैसे भी कहते हैं कि वॉलनट जो होता है वो ब्रेन के लिए अच्छा होता है, ब्रेन को काम डाउन रखने के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए। तो ज़रूर ऐड करना चाहिए जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों। हमारे पास नहीं है जो चीज़ें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतनी सारी चीज़ें कब से इकट्ठा कर रखी थी धीरे धीरे करके। ये सारी चीज़ें हम एक बार में नहीं लाए, जब ग्रॉसरी जा रहे थे तो चीज़ें करके ला रहे थे, तब से अब तक में हमने जितनी चीज़ें हमारे पास इकट्ठा हो पाई तो अब उनसे हम बना रहे हैं। तो इसको भी थोड़ा ही लो फ्लेम पे ही इसको भी हमें रोस्ट करना है। यहाँ पे आलमंड को हमने करके निकाल दिया फ्राई करके। अब इसमें हम हाफ़ कप जो है ये कैशू डाल रहे हैं। इसको भी ये ऑप्शनल है, ये हम बस रोस्ट करेंगे और इसको हम बाकी चीज़ों को तो हम ग्राइंड करेंगे पर इसको हम ग्राइंड नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही रखेंगे अलग से, बस ऊपर से ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। तो इसको हम फ्राई करके अलग निकाल के रखेंगे। कैशू को भी कम टाइम लगेगा फ्राई होने में। और इसके बाद फिर हम करेंगे एडिबल गम, गोंद को फ्राई करेंगे। एडिबल गम जो है ये 200 ग्राम है, इसको हम मेज़र करते हैं। यहाँ पे 1 कप है। गोंद जो है ना वो ये विंटर में इसका कंजप्शन अच्छा होता है, इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। और समर में तो एक यूज़ किया जाता है तो वो होता है गोंद कतीरा, जिसको कि पानी में भिगा के वो ठंडक देने के लिए होता है। और ये गोंद जो है ये बॉडी में हीट के लिए, गर्मी में, या फिर जैसे बच्चे होते हैं वो कहते हैं ना नई नई जो न्यूबॉर्न वाली मॉम होती हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं, ये फ़ायदेमंद है हर किसी के लिए विंटर में। विंटर में जो आप ठंडे जगहों पे रहते हो तो आपको तो ज़रूरी हो जाता है ऐसी जगहों पे एक है वो लो ही रखना है। हमने गलती की, हमने पूरा डाल दिया एक साथ, इसको 2 बार में करना चाहिए था। चलें, आई होप इंशाल्लाह सही हो जाए। ये छोटे वाले गोंद हैं, अगर बड़े वाले होते ना तो उन्हें और ज़्यादा 2 बार में करने की ज़रूरत होती। लो फ्लेम पे इसको हम चलाते हुए करेंगे ताकि ये सारा जो है वो पॉप हो जाए, अच्छे तरह से फूल जाए। इसका भी अच्छा से होना ज़रूरी है तलना। अगर ये अच्छा से नहीं पकेगा ना तो दांतों में ये भी चिपकेगा। गोंद वाली रेसिपी, लड्डू की रेसिपी जो है इसी के लड्डू के, अगर हम इसको कम बनाते कम क्वांटिटी में तो ये और जल्दी कम टाइम में बन जाएगा। लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, पर बन के एक बार जो चीज़ बनेगी ना आपके कई महीनों की फुर्सत हो जाएगी, कम से कम 1-2 महीने के लिए। तो आपके पास एक अच्छा हेल्दी ऑप्शन होगा कि आप कुछ अनहेल्दी की तरफ जाने से अच्छा है कि आप हेल्दी चीज़ें खाओगे। सुबह शाम के नाश्ते में, या सुबह में एक लड्डू खा लिया, शाम में एक लड्डू खा लिया, या दिन भर में भी एक लड्डू भी खाया ना तब भी बहुत है, चाहे वो सुबह में खाएं चाहे शाम में। अब देखिए ये अच्छा से पॉप हो रहा है। इन सारे को हमें करना है। अगर हम 2 बार में करते तो अच्छी तरह हो पाता, पर एक बार में भी हो जाएगा इंशाल्लाह। लो फ्लेम पे ही इसको हम रोस्ट कर रहे हैं। तो ये अच्छे से सारा हो रहा है माशाल्लाह। वरना हमें ऐसा लगा था कि पता नहीं कहीं अच्छे से होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये अच्छा है। ये छोटे दाने वाला गोंद था तो सारा हो जाएगा। इसको बस ये है कि हाथ को चलाते रखना है, आपको रुकना नहीं है। ये एक सेल्फ केयर का ही एक तरीका है कि आपने अपने लिए कोई चीज़ तैयार की और वो आपको इनर में आपको कितनी खुशी होती है कि आपने कोई चीज़ बनाई, बहुत अच्छी बन गई, आप उसको अपनी रोज़ की डाइट में ऐड कर रहे हो। तो ये चीज़ भी बड़ी काम आती है। जिस चीज़ को भी बनाएं पूरे सुकून इत्मीनान के साथ, पूरी खुशी और तसल्ली के साथ बनाएं तो उसका अपना भी एक अलग फ़ायदा होता है। आपके जहनी सुकून को बहुत सुकून देता है। चलिए ये हो गया ऑलमोस्ट, 1 सेकेंड और इसको थोड़ा सा देते हैं, उसके बाद निकालते हैं इसको पैन में। सारी चीज़ों को ठंडा करके फिर हम ग्राइंड करेंगे। चना लेंगे, चना चाहे तो हम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ये रोस्टेड चना है तो इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। हमें छिलके नहीं निकालेंगे, चने के ऐसे ही रखेंगे। चना चाहे तो हम ये 2 कप भी ले सकते हैं, चाहे तो ओट्स डालें, सिर्फ चना ही ऐड कर सकते हैं, पर हम ओट्स भी ऐड करेंगे। 1.5 कप ले लेते हैं, 1.5 कप ओट्स। इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पे।
यहाँ पे हमने 4 टेबल स्पून जो कि 1/4 बन जाता है, इतना पॉपी सीड लिया है और इसमें ऐड कर रहे हैं। 1 कप में 1 टेबल स्पून पॉपी सीड का जो मेज़रमेंट होगा वो सही होगा। पॉपी सीड जो होता है वो ब्रेन के लिए अच्छा होता है, ठंडक के लिए अच्छा होता है। मीन्स कि ब्रेन को आपको काम डाउन रखता है, अच्छा रखता है। पॉपी सीड जो है वो हर तरह के आप देखेंगे तो देसी फूड्स में जो भी ड्राई फ्रूट्स वाले कोई भी चीज़ बनती है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। जो भी ड्राई फ्रूट्स के हलवा बनते हैं तो उसमें तो ये अच्छा होता है हेल्थ के लिए, फाइबर रिच भी हो जाता है और बहुत सारे अपने फ़ायदे हैं इसके। तो बस इसको भी थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, क्रैकल होना शुरू हो जाएगा, बस इतना। इसको भी निकाल देते हैं। यहाँ पे सीड्स को हम पीस रहे हैं, ये पीस के निकाल लिया है, इसको भी पीस लेते हैं। सारी चीज़ों को पीस के हम एक जगह मिक्स कर लेंगे, सारे तक जितनी चीज़ें भी हमने रोस्ट की यहाँ पे हमने हरी इलायची ले ली है, कम से कम हाफ कप होगी, और इसको भी हम चॉपर में डाल के ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। और साथ में हमने जो भी सीड्स लिए थे वो, और यहाँ पे जो डेट्स है उसके सीड्स निकाल के हम उसकी बीज निकाल के उसको भी चॉप कर रहे हैं। डेट्स हम अपने टेस्ट के हिसाब से रखेंगे, हमें जितना मीठा रखना है हम उतना लेंगे, और इससे हम चाहे तो सिर्फ ज़्यादा डेट्स लेके उससे भी बाइंडिंग कर सकते थे। और गोंद को इस तरह क्रश कर लिया, और नट्स को हमने इस तरह से इसको भी क्रश कर लिया। चाहे तो आप चॉपर में डाल के बस क्रश कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे और भी चीज़ें हम ले रहे हैं, और ये हम बना रहे थे वीकेंड के दिन। वीकेंड पे हम ये बना रहे हैं लड्डू। आपने बैकग्राउंड में बेटे की मेरी आवाज़ सुनी जो कि ऑटिस्टिक है, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए भी ये लड्डू जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें वो सारे न्यूट्रिशंस है। यहाँ पे हम सौंफ ले रहे हैं, जो कि ये सारे अब जो इंग्रेडिएंट हम ले रहे हैं ये थोड़े से ऑप्शनल भी हैं, और अगर आप इसे ऐड कर लेंगे तो आपके जो लड्डू के बेनिफिट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 4 टेबल स्पून जो है वो सौंफ लिया था। सौंफ का पाउडर जो है वो भी आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और हाफ़ टी स्पून ये है वाइट पेपर, सफ़ेद वाली जो मिर्च होती है ये आइज़ के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ये लेंगे हम। और 1 टेबल स्पून हमने लिया है ये मेथी पाउडर, चाहे तो इसको अलग से भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। और जिंजर पाउडर, सोट का पाउडर जो होता है, ये भी हम ज़्यादा नहीं डालते, 1 टीस्पून ही डालते हैं। 1 टीस्पून, इतने में 1 टेबल स्पून। अभी क्रैनबेरी हम ले रहे हैं 1 कप डेट्स का, और स्वीटनर का भी काम करेगा ये। एक्स्ट्रा कोई शुगर नहीं ऐड करेंगे हम। चलिए इन सबको मिक्स करते हैं, सारे को इसमें मिक्स करेंगे। चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसको ग्राइंड करके डाल रहे थे तो अच्छा से चॉपर में हो ही नहीं पा रहा था, बार बार चॉपर जो है वो बंद हुआ जा रहा था, तो बड़ी मुश्किल से आज फिर किया है। और हम डेट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाह रहे हैं तो इसलिए नहीं। और अब इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। घी को हमने मेल्ट कर लिया है, खजूर भी हमने और डाली है इसमें, 1 से 2 कप से ज़्यादा खजूर और इसको चॉप करके मैं इसमें ऐड की है। घी ऐड करते हैं, उसके बाद इसकी बाइंडिंग करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे बीच में थोड़ा सा होल बनाते हैं, इसमें आधा से 1 कप के करीब घी ऐड करते हैं। घी जितना होगा उतना अच्छा होगा बाइंडिंग के लिए। यहाँ पे मेरी हेल्प कर रही है नुहा, कैमरा होल्ड करके। चलो स्टॉप कर दो नुहा। इसको मिक्स करते हैं, घी सही होगा, मिक्स करते हैं, उसके बाद लड्डू बनाते हैं। फिर लड्डू बनाए। ओह, मेरे हाथ का तो 12 बजा हुआ है ऑलरेडी, और मेरे हाथ से लड्डू भी बड़े बड़े बनते हैं, अभी बन भी नहीं रहा है। बन जाएगा, बड़े बनेंगे लेकिन ठीक है,
बनते बनते फिर छोटा भी बनेगा। एक लड्डू खा लिया ना तो एनर्जी का खजाना मिल जाएगा। ये बन गया। वेदर जो है वो क्लाउडी हुआ है और यहाँ पे ये बैठी है खेल रही है और हम बैठ गए नीचे। बैठ के देर तक बनने वाला काम है तो वक्त लगेगा, बनाते हैं इसको। हाँ, हमारे पास कितना बज चुका है? 4:30 हो गया है। देखते हैं कब तक बनता है। How is that? It's okay. It's not sweet, but how is that? It's okay? Yeah, it's okay. Okay, good. Because हमने बनाया ही ओके है, बहुत स्वीट बनाया ही नहीं है। Whenever you like, you can eat. Okay? It's a very healthy laddu, not a sweet laddu. अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा जो डेट्स वाला लड्डू था सबसे पहले हमने वो बनाया जितना बन सका हमसे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा सा और अच्छा से बना और बहुत ही मज़े का बना, जिसे कि हम बिना किसी गिल्ट के खा सकते हैं। अगर हम इसे 2 भी खा लेना तब भी हमें हमारे अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई भी शुगर नहीं है और ये फाइबर ज़्यादा है इसमें, इस लड्डू में। तो हम ब्रेकफास्ट में भी 2 खा सकते हैं और मॉडरेशन में कोई भी चीज़ खाएँ तो वो हेल्दी ही होता है। उसके बाद हम यहाँ पे हमने हाफ जो है लड्डू का जो मिक्सचर था उसमें 1 कप गुड़ को 3 से 4 टेबल स्पून देसी घी में गर्म किया, मेल्ट करके बस उसमें हल्का सा एक बबल आना शुरू हुआ तभी उसमें बस हमने ये मिक्स कर दिया है। मिक्स करके अब इसके लड्डू बना देते हैं। अभी ये गरम गरम है तो जल्दी से लड्डू बना देते हैं। इस तरह मेरे दूसरी तरह का ये लड्डू बन रहा है। अभी भी थोड़ा बचा है जिसमें कि हम चीनी मिला के बनाएंगे, तो हम कहीं देने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये लड्डू था वो बहुत ही अच्छा बना और इस लड्डू को हमने 2 वीक्स पूरा इस लड्डू को बना के इसको यूज़ करके अल्हम्दुलिल्लाह इससे जो फ़ायदे मिले हैं उसके बाद हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने भी इस लड्डू की रेसिपी को पसंद किया तो इसे ज़रूर ट्राई करें। मेरा इस रेसिपी को डिटेल में शेयर करने का मेन पर्पस यही है कि अगर किसी को भी इससे फ़ायदा मिल सके तो हमें ये मेरे लिए बहुत ही एक मुझे अच्छी सी खुशी मिलेगी कि हाँ ये किसी के काम आ सका, तो इसलिए इसको हम डिटेल में शेयर कर रहे हैं। आई होप आप लोग इस रेसिपी को एंजॉय करोगे और इससे फ़ायदा उठाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।